Welcome students to my channel Strategic Learners. Students, today we are going to learn class 9 science subject chapter number 18 observing space telescopes. So here what were the content we have completed, we will understand in this chapter. What are the forms of light, telescopes and types of the telescopes, telescopes in space, Indian Space Research Organizations, ISRO. So students, in this chapter we will learn about the telescopes. So आप लोगों को पता है what is telescope? टेलीस्कोप तो पता ही होगा आप लोगों को, बट किसने इन्वेंट किया है, डू यू नो? और स्पेस होता क्या है, स्पेस में ऐसी कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, वहाँ पे जो चेंजेस होता है कैसे होता है, तो इसके बारे में जानने में तो सभी को बहुत इंटरेस्ट होता होगा. और आजकल जो स्टूडेंट्स स्पेस के बारे में मतलब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज ये चैप्टर में हम स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे. So let's start the chapter. Here first is just we have to recall here what is given here, what is the difference between the sky and the space. अभी यहाँ पे हमें स्काई और स्पेस के डिफरेंस के बारे में, आप किसी को पता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्काई एंड स्पेस? स्काई तो आसमान को कहते हैं और स्पेस इज़ अंतरिक्ष. तो स्काई और स्पेस में मेजर डिफरेंस क्या है? स्काई तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे एयर प्रेजेंट होता है. इसके से जो सनलाइट की रेज होती है वो एयर की वजह से स्कैटर्ड होती है. बट अंतरिक्ष में ऐसा होता है क्या? स्पेस में ऐसा होता है क्या? स्पेस में देयर आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्काई एंड द स्पेस इज देयर इज़ नो एयर, नो एटमॉस्फेयर, बट इन स्काई देयर वॉज एयर. So this was the major difference between the sky and the space. So that's why there is the absence of atmosphere in the space, so therefore no scattering of the sunlight in the space. Now what is meant by space observation? Space observation क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये तो हमें ये लेक्चर में लर्न करते करते ही, रीड करते करते समझ में आ जाएगा. So here in the first para, from early days, man has been curious about the sun as well as the moon and the stars seen in the night sky. So यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पहले के लोग थे, पहले के टाइम थे, उस समय तो देखिए कुछ भी नहीं था. अभी तो हमें टेलीविजन्स के थ्रू बहुत सारे, आजकल इंटरनेट हो गया है, सब कुछ हो गया, हमें बहुत कुछ ऐसे ही पता चल जा रहा है. पर पहले के लोगों को ये सब चीज़ें तो नहीं थी, तो वो लोग को और बहुत ज़्यादा ही, पहले के लोगों नहीं, अभी भी हमें, जब हमारे टाइम पे थे, जब हम छोटे थे तब भी हमें जानने में बहुत इंटरेस्ट था. आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट रहता होगा कि मतलब स्पेस में होता क्या है, वहाँ पे क्या चेंजेस होती हैं, उसके बारे में जानने के बारे में सबको क्यूरियोसिटी रहती है. तो वही बताया गया है यहाँ पे कि अर्ली डेज में जो मैन थे उन लोग बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस थे कि सन क्या होता है, एज वेल एज द मून एंड द स्टार, जो रात में हमें स्काई में दिखते हैं, वो रियल में, एक्चुअल में सामने से कैसे होंगे. इससे बहुत सारे सवाल, सबके मन में अलग अलग सवाल उठते, तो उनको भी स्पेस के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट था. यूजिंग हिज बाउंडलेस इमेजिनेशन, अभी उसके बारे में तो जो चीज़ हमें पता नहीं तो उसके बारे में इमेजिनेशन ही कर सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है. सो उनका जो बाउंडलेस इमेजिनेशन था, ही ट्राई टू, अकॉर्डिंग टू डैट, ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्काई एंड ऑब्जर्व बाय द नेकेड आइज. अभी स्काई कितना दूर होता है वो तो हम अपने नॉर्मल आंखों से तो नेकेड आइज से देख नहीं सकते कि वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है. कैन यू एबल टू सी व्हाट इज़ प्रेजेंट इन द स्पेस बाय योर नेकेड आइज? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है? उसके लिए एक इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्या है स्टूडेंट्स? येस, टेलीस्कोप्स. व्हाट इट इज़? टेलीस्कोप्स. अभी टेलीस्कोप कैसे इन्वेंट हुआ, किसने किया, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुद के मतलब नेकेड आई से उन्होंने जानने की कोशिश की, ऑब्जर्व करने की कोशिश की. सो व्हाट दे हैव नोटिस, ही नोटिस दैट द पोजीशन ऑफ द स्टार्स, जो स्टार की पोजीशन हैज़ चेंज विद द टाइम, मतलब वो चेंजेस होते थे टाइम के अकॉर्डिंग, एंड हैड समथिंग टू डू विद द ऑकरेंस ऑफ द सीजन. और सीजन्स, जैसे कि अभी डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आते हैं, उससे उनका कुछ ना कुछ तो रिलेशंस था. There was something relation between the stars and their position with the seasons.
तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया था विद देयर नेकेड आइज। उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों को कुछ पता नहीं था, बट वो उस समय के लोग इतने नॉलेजेबल थे, वो लोग ऐसे ही मतलब खुद से उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये सारी चीज़ें पता की। एज द नॉलेज ऑफ द साइकिल ऑफ द सीजन वॉज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया का, एग्रीकल्चर के बारे में सभी को पता है। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा नॉलेज होना किसकी चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, व्हाट इज़ द साइकिल ऑफ द सीज़न। क्योंकि अगर सीज़न के ही बारे में हमें नहीं पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था जानना, द साइकिल ऑफ द सीज़न। स्काई वॉचिंग बिगन टू प्रूव यूजफुल टू हिम। तो वो अपने मतलब ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग दे हैव वॉच द स्काई एंड दे आर ट्राई टू फाइंड समथिंग फ्रॉम द स्पेस बाय देयर ऑब्जर्वेशंस। द पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिलेशंस was also useful to see the goals for the navigation. So here is the what is meant by the constellations, a group of the stars that form a pattern। जो group of stars होते हैं ना उसे constellations बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जो सी से ट्रैवल करते हैं, जो शिप वगैरह में रहते हैं, तो जो उनको नेविगेशन के लिए एक स्टार बहुत ही यूज़फुल रहता था। तो वो उनके पोजीशंस के अकॉर्डिंग दे कैन चेंज देयर वे, और वो उनको नेविगेट करने में हेल्प करता था। Men began to make determined efforts to find the answer to questions which arose how of this sky watching. But he did not have any equipment to get the closer view of the stars and planet in the sky. पहले मतलब लोगों के अंदर बहुत ऐसे ही इच्छा होती थी, वो बहुत ट्राई करते थे ये स्पेस में होता क्या है, व्हाट आर प्रेजेंट इन दैट स्पेस। बहुत लोगों को बहुत सारे ऐसे मन में क्वेश्चंस उठते थे और उनको उसके बारे में जानने की बहुत इच्छा थी, बट वो उनके पास इक्विपमेंट नहीं था कि वो उसे नज़दीक से देख सके और उसके बारे में और जान सके और कुछ सीख सके। So this is all about the first paragraph. Let's see the introduction of the scientist. Before starting the next paragraph, we will see the introduction of the scientist. So what is given here? In 1608 मतलब 1608 में spectacle maker and researcher, जो spectacle students you know specs चश्मा, जो चश्मा बनाने वाले एक रिसर्चर थे, क्या नाम था उनका, हैंस लिपर्सी, discovered that seeing through two lenses kept one behind the other। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, जो लेंसेस आपको पता है स्पेक्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, लेंस से बनते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने क्या किया, जो दो लेंस है उसको एक के पीछे एक के रख के देखा, सीम्स टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट क्लोजर। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो लेंसेस है अगर हम दो डबल लेंस अप्लाइड कर रहे हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट और पास दिखने लग रही है उसकी वजह से। ही दस मेड द फर्स्ट टेलीस्कोप। तो उन्होंने एक फर्स्ट टेलीस्कोप ऐसे ही इन्वेंट किया। एंड देन गैलीलियो मेड अ टेलीस्कोप इन 1609 एंड यूज इट फॉर द स्पेस ऑब्जर्वेशन। तो उसके बाद गैलीलियो ने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, फॉर किसके लिए, स्पेशली फॉर द स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए। ही रियलाइज दैट देयर आर द, जब उन्होंने टेलीस्कोप से स्पेस को देखा तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, दैट दे हैव मेनी मोर ऑफ द स्टार्स दैट वुड कुड बी सीन विद द नेकेड आइज, जो कि हम अपने नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते। तो वो टेलीस्कोप से जब देखने के बाद उन्होंने देखा स्पेस की तरफ, तो उन्होंने देखा कि देयर आर द सो मैनी स्टार्स, जितना हम देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा, जो कि वो काउंट भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते। देयर आर द सो मैनी स्टार्स इन दैट इन द स्काई, इन द स्पेस। यूजिंग हिज टेलीस्कोप ही ऑल्सो डिस्कवर्ड, उन्होंने अपना टेलीस्कोप का यूज़ करके उन्होंने ये भी डिस्कवर किया द मून ऑफ जुपिटर्स। आप लोगों को तो पता ही है जुपिटर्स के पास कितने मून होते हैं, देयर आर द 64 मून्स ऑफ द जुपिटर। तो ये उन्होंने कैसे पता किया, विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप। अगर टेलीस्कोप नहीं रहता तो हम ये सारी चीज़ें जान पाते नहीं। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इन्वेंट करते गए तो लोग स्पेस के बारे में धीरे धीरे बहुत कुछ जानते गए। ऐसे ही आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप दे हैव डिस्कवर्ड अबाउट द moons of the Jupiter and also they have found the black spot on the sun। तो जो सन पे ब्लैक स्पॉट है वो भी उन्होंने विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप पता किया था।
There are the so many more things, but here that's all given here. Now we will go for the next paragraph. Today, 400 years after Galileo's use of the telescope, tremendous progress has been made in telescope. अभी पहले के टाइम पे जो उन्होंने टेलीस्कोप बनाया था, बट अभी इस समय तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं टेलीस्कोप्स में। उसको के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें ऐड कर दिए गए जो कि हम इजीली स्पेस के बारे में और कुछ जान सकते हैं उसकी वजह से। एंड इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन द वर्ल्ड, तो हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप। आजकल की तो नई नई टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो फ़ोन के भी कैमरे के लेंसेस इतने ये अच्छे आ रहे हैं कि वो भी हम मतलब दूर का भी इतने अच्छे से मतलब क्लियरली जूम करके पता कर सकते कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो फिर टेलीस्कोप इज़, सो वी कांट से एनीथिंग दैट, मतलब वो तो फिर ईजिली हम उससे स्पेस के बारे में जान ही सकते हैं। दिस ग्रेट लीप in technology has helped to construct for our astounding pictures ऑफ आवर यूनिवर्स। तो ये जो मतलब आपने देखा होगा नासा के जो बहुत सारे रिसर्चर्स थे, इसरो के, उन्हें स्पेस के बारे में देखो कितने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स मतलब दिखाए कि हमारा स्पेस क्या। कोई पहले सोच सकता था कि कोई सब इमेजिन ही कर सकते थे कि स्पेस होता क्या है, बट उन्होंने नए नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्होंने स्पेस होता क्या है एक्चुअली उसके बारे में भी मतलब लोगों को बताया कि स्पेस होता क्या। ऐसे बहुत सारी उसकी इतनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल पिक्चर्स है जो कि हम देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वैसे बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हमें पता चली है यूनिवर्स की विद द हेल्प ऑफ आवर न्यू टेक्नोलॉजी। Space science and technology are not only important for the research purpose but also to help provide us with the many of the comforts and facility we enjoy in our everyday life. So here ये लाइन में हमें क्या पता चल रहा है कि स्पेस के बारे में हमें सिर्फ वो सिर्फ रिसर्चर के लिए रिसर्च पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे हमारे जो डेली एवरीडे लाइफ है वो भी हम एकदम कंफर्ट जोन में मतलब इजीली यूज़फुल हो रहा है वो चीज़ का टेक्नोलॉजी यूज़ करके। अभी नाउ फॉर एग्जांपल क्या है, सबसे कॉमन एग्जांपल स्टूडेंट्स, कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज़ जीपीएस। अभी देखो जीपीएस की वजह से लोगों को जिनको रास्ता नहीं पता होता है, दे कैन विद द हेल्प ऑफ देम हम इजीली हमें पता चल जाता है, वी कैन गेट द नेविगेट अबाउट दैट कहाँ हमें जाना है। तो उसके से हमें उस चीज़ के बारे में डिफ़िकल्टी नहीं होती है। पहले के टाइम पे तो लोग मैप लेके घूमते थे, बट आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है। हमें सब बाय यूजिंग आवर फ़ोन वी कैन बाय गूगल वी कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग। तो हमें विद द हेल्प ऑफ द जीपीएस हमें ये सारी चीज़ें भी इजीली हम फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकते हैं। अ टेलीस्कोप इज़ यूज टू ऑब्जर्व स्पेस। सो टेलीस्कोप स्पेशली किस लिए यूज़ होता है, हमें स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए। बट विल वन टेलीस्कोप विल सफिशिएंट फॉर ऑब्जर्व द स्पेस। अभी यहाँ पे ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या एक ही टेलीस्कोप सफिशिएंट है पूरे स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए। वाई डू वी नीड डिफरेंट टेलीस्कोप फॉर द पर्पस, हमें डिफरेंट डिफरेंट टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ती है फॉर ऑब्जर्विंग द स्पेस। Are telescope installed even in space? In this chapter there are so many questions that we will learn and understand in this chapter. So here in this chapter we are going to study the science behind many of these such questions. तो इसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस है और एक्स्ट्रा जो हमारे मन में भी क्वेश्चंस है वो ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप ऐसे ही हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक लर्नर्स पे बने रहें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।